आप सभी सदस्यों को हैप्पी संडे, शुभ प्रभात। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है हेलन किलर जी के बारे में, जिनको सबसे पहले तो हम नमन करते हैं। अगर हम ब्लाइंड कम्युनिटी की बात करें तो ये एक ऐसा नाम है जिससे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। कहते हैं कि जब आप किसी की जीवनी पढ़ोगे जिन्होंने लाइफ में बहुत संघर्ष किया हो, आप अपने जैसे किसी भी जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, अगर ऐसे व्यक्ति की आप जीवनी पढ़ते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा ही एक नाम है हेलन किलर जी। सबसे पहले तो इनको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नमन करते हैं, जिन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी ये प्रूफ किया कि लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, बट ये जिंदगी है, आपको आगे बढ़ना है और चीजों को एक्सेप्ट करके आपको उसमें कुछ अच्छा करना है। तो इनकी लाइफ एक ऐसा इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जो हमें ये सिखाता है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आता है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हेलन किलर जी को प्रॉब्लम नहीं होता होगा, तकलीफ नहीं होता होगा, वो नहीं सोचते होंगे। वो भी तो एकदम हम लोग जैसे ही सोचते होंगे, उनके साथ भी इतने सारे प्रॉब्लम होंगे। बट क्या है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ चुका है तो एक चीज है जो कि तय है कि चेंजेस तो होना ही है, बदलाव है। सृष्टि का नियम है कि बदलाव होने हैं, समय नहीं रुकता, आपको उसके साथ बढ़ना है। और बोलते हैं अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप उसको अगर लेकर बैठ जाओगे, सबसे पहला चीज आता है समय, वक्त। कहते हैं कि सबसे पहले तो एक वक्त बहुत बड़ा दवाई का काम करता है। जब आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तो शुरू में तो आपके लिए लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो इंसान खुद को अगर चाहे तो उठा सकता है। जैसे आप सबने किया होगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपने सबने जब लाइफ में आप लोग के प्रॉब्लम आए होंगे तो ऐसा लग रहा होगा सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि नहीं देख पाना ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ा। ये हम इस चीज को झुटला नहीं सकते, ये मानना होगा कि ये बहुत बड़ा। और इस पे भी आप खुद को जब तक मोटिवेट नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद कर सकती है, बट आपको पहले खुद को तैयार करना होगा कि हाँ, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। तो मैं उस चीज को, हेलन किलर जी के इंस्पिरेशन जो लाइफ है उनको मैंने यही देखा कि उन्होंने, उनके जो सबसे पहले तो उनके टीचर, लाइफ में देखो कभी कभी हमारे साथ ऐसा जरूर होता है, प्रॉब्लम आता है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ लाइफ में कुछ आपको ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं कि आपको कैसे बढ़ना है। जैसे आप अगर लेट ब्लाइंड हो, अगर आप लेट से ब्लाइंड हुए तो आपको ये नहीं पता होगा मुझे कैसे कैसे क्या करना है, बट ऐसे कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं ना कि अंधेरे में एक रोशनी की तरह, और वो आपकी हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से टीचर का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है। आज उनके टीचर के बदौलत, टीचर ने ही उनको इतना समझा, उन्होंने, टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया कि नहीं मुझे करना है। और आज जो हेलन केलर जी कर पाए, उनके पीछे उनका टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम आता है तो हमें अपने आसपास ऐसे पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं जो हमें बताते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, बट लेकिन अंदर से आपको पहले अपने आप को तैयार करना होगा। तैयार करना होगा सिचुएशन से लड़ने के लिए, तैयार करना होगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, क्योंकि समय अपने रफ्तार से बढ़ता जाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो रास्ते बंद हो जाते हैं हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, रास्ते कई है, हर चीज के ऑप्शन बहुत होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नहीं है, जो रास्ता बंद हो चुका है, हम उसको लेकर बैठते हैं, और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो ये है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है, जो कई रास्ते खुले हैं, उस पर ध्यान देना है, उस पर वर्क करना है। जैसे हेलन किलर जी का एक बहुत ही अच्छा एक प्रसिद्ध कोट्स था कि मेरे लिए तो मेरे लर्निंग के दोनों दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो ना सुन पाते थे ना देख पाते थे। तो उनके तो लर्निंग के, जिससे इंसान एक बच्चा सीखता है, उनके तो दोनों रास्ते बंद हो गए। लेकिन कहते हैं ना, हमें लग रहा है कि दोनों रास्ते बंद हो गए, लेकिन उसमें भी कोई आपको मदद करके आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हमें क्या लगता है कि अगर कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो उसके रास्ते बंद हो गए? नहीं, अगर आपके पास कोई अच्छा टीचर है, अगर आपके पास पॉजिटिव लोग हैं, तो उसमें भी आप बढ़ सकते हो।
तो मैं यही कहूँगी उनके लाइफ से हमें ये सीखना चाहिए। और हमेशा एक बात उन्होंने अपने कोर्स में और कही है कि नहीं देख पाने से बुरा कुछ नहीं हो सकता, परंतु उससे भी बुरा होता है क्या? अगर आपके पास रोशनी तो है लेकिन आपका विजन नहीं है, मतलब आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। कई लोग देखना जो वीआई है बट अपने लिए काफी मेहनत करके जगह बना रहे हैं, पोस्ट पे कई अच्छे पोस्ट पे है, मेहनत कर रहे हैं। बट वहीं दूसरी तरफ आप देखो कई साइटेड लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, रोशनी भी है, परंतु जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। तो फिर क्या फायदा? तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जीवन में जब लक्ष्य ही नहीं है आपका तो फिर आप ऐसी रोशनी लेकर क्या करोगे? तो जीवन का एक लक्ष्य बनाना है। और मैं यही कहूंगी जब भी मन घबराए, लगे कि अरे मेरा लाइफ सबसे बेकार है, चारों तरफ अंधकार है, तो बस यही सोचिएगा कि मुझसे भी बुरे कंडीशन में लोग मुझसे अच्छा कर रहे हैं। आप देखना, आपसे भी कई बुरे कंडीशन में इस दुनिया में लोग हैं जो आपसे बेहतर कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो उनके इंस्पिरेशंस को लेके हमें जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और फिर मैं हमेशा के सेशन में यही कहती हूँ, किसी बात का कोई स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपके पास विजन नहीं है, आप सारा काम दिमाग से कर रहे हो, प्रेशर नहीं लेना है, लाइफ में बैलेंस रखना है, खुश रहना है। और जो अच्छे लोगों की जीवनी पढ़िए, जब भी आपको लगे कि रास्ते बंद हो गए तो आप लोगों की जीवनी पढ़िए। ऐसा नहीं है, उनका आपने सक्सेस देखा, उनके पीछे कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तब आपको यह एहसास होगा कि जीवन किसी का सरल नहीं होता है। अब जीवन मेरा, हम रॉबर्ट नहीं है जो हम एक ही तरह से चलेंगे। लाइफ में अप डाउन आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बट क्या है, हमें उससे कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, रिकवर करना है, हमें कैसे उठना है, क्योंकि परिवर्तन तो होगा, ये सृष्टि है, तो उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे और कर भी रहे हैं। लाइफ में आगे बढ़िए, किसी भी चीज को सोचिए मत। अभी जैसे कृष्णा ने थोड़ी देर पहले एक बच्चे का उदाहरण दिया कि उसका 4 बार ऑपरेशन हो चुका है, तो फिर उसके पास उम्मीद ही नहीं थी। गार्जियन क्या सोचते हैं, अरे 5वें बार क्या आ जाएगा, जब 4 बार में नहीं आया तो 5वें बार में क्या आ जाएगा। लेकिन वो 5वें बार करवाने पर ही रोशनी आई। तो उम्मीद मत छोड़िए। बोलते हैं ना, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही से ताला खुलता है। तो लाइफ में हार मत मानिए। आप अगर हार मान गए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करते रहिए। कब क्या किसके साथ हो जाएगा, जिस तरह कहते हैं ना, अचानक से रोशनी गई है, शायद कभी अचानक से प्रयास से रोशनी आ भी जाए। तो उम्मीद का दिया हमेशा अपने अंदर जला कर रखिए। आप अगर अंदर से मजबूत रहेंगे, आप अगर अंदर से, आपके अंदर जुनून होगा, तभी आप कुछ बदलाव करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अपना लक्ष्य हमेशा बना कर रखिए, लाइफ का एम रखिए। यही मैं कहूंगी। तो आशा है, उम्मीद है आपको मेरे कुछ जो मैंने कहा ये बातें अच्छी लगी। नमस्कार, मैं जीतू कुमार, और आज जैसा कि हम यहाँ पे साथ सभी जुड़े हैं हेलन के दिवस मनाने के लिए, तो आप सभी के सामने मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीत है जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी,
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाव है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहे, आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे उम्मीद है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू। बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत बढ़िया। सभी बस सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मैं काफ़ी समय बाद आज ज्वाइन कर पाया और सभी के विचार सुन पाया, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंस्पिरेशनल, ये जो है ना हमें विज़न देता है कि लाइफ में कभी भी जो है ना हमें स्ट्रगल्स से हार नहीं माननी चाहिए और स्ट्रगल्स को फेस करने में हमेशा जो है ना अपने आप को तत्पर रखना चाहिए। एक्चुअली क्या है, मेरे को ये ब्लाइंडनेस है, बट प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही थी। तो जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मेरे साथ मेरे जो बच्चे थे उन्होंने मुझे हेलन केलर के बारे में स्टोरी तो नरेट करके बताई थी, उन्होंने मुझे बताया था, बट वो मेरी समझ में कब आई जब मैं NIPD देहरादून गया, वहाँ से मैंने एडजस्टमेंट का कोर्स किया, तो वो चीज़ मेरी समझ में आई। तब मुझे उनके बारे में असलियत पता चली कि एक्चुअली क्या थी, क्योंकि किस चीज़ को समझाने का भी वे अलग अलग होता है, क्योंकि जो चीज़ हम में हमारे ढंग से समझाई जा सकती है ना, वो चीज़ अगर कोई नॉर्मल पर्सन हमें समझाए तो वो चीज़ इतनी जल्दी हमारे माइंड में नहीं बसती है। तो ये एक चीज़ है। कल का मैंने एक थॉट देखा था किरण मैम का, कि इसमें लिखा था कि अगर दिशा सही हो तो एक दीपक बीज है ना सूरज के से ज़्यादा रोशनी दे सकता है। तो ये इतना इंस्पिरेशनल थॉट है कि रियली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हमें गाइडेंस सही मिल जाए, मतलब कि हमारे जो गुरु है, जिससे रियल वर्ड्स में गुरु बोले, टीचर नहीं है, टीचर तो टीच कर सकता है, बट एक गुरु जो होता है ना, वो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। वो अगर आपके पास एक अच्छा मिल जाए तो मेरा ये मानना है कि आपके जीवन के जो मीनिंग है वो ही बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाता है,
आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें एक अच्छे गुरु की तलाश जरूर करनी चाहिए। हमें अपने गुरु में वो गुण देखने चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को जो है ना डेवलप कर सके। तो जब मैं देहरादून गया तो मैंने वहाँ मोबिलिटी सीखी, कंप्यूटर का किया, मोबाइल थोड़ा एक्सेस करना सीखा। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा यू टर्न था, कहते हैं कि जिसके बाद मैंने को, अब जैसे बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जब विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है तो लोग एक तरफ बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। और बेसिकली लोग क्या करते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को अक्षम पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते वो। और क्या होता है ना कि साइटेड लोग हैं वो भी उनसे थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं। वो जो है ना वो बोलते हैं ये तो काम है नहीं, बस इन्हें तो दूसरे को परेशान करने की आदत है। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अखरती है, उसमें आदमी को और भी ज़्यादा डिप्रेशन में आता है। बट जब मैं वहाँ से लौटा तो मुझे लगा कि लाइफ इतनी छोटी नहीं है जितना हम सोचते हैं, उससे भी कहीं आगे। वहाँ मुझे जब मैं वहाँ पर एक अपने हॉस्टल के बाहर घूम रहा था तो एक छोटा सा बच्चा मिला, तो मैंने देखा, तो उस दिन तो शायद मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने क्या, चलो मैंने मैंने अपने आप को थैंक बोला गॉड को कि मैंने तो चलो लाइफ में जो है ना कुछ दिन देखा है, सूरज को उगते देखा है, ढलते देखा है, बादल देखे है, बारिश देखी है, पहाड़ देखे, झरने देखे, सब चीज विजुअली मैंने जो है ना देखा है। बट इस बच्चे ने अभी नहीं देखा, इसकी लाइफ कितनी स्ट्रगल होगी। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे और भी ज्यादा एक हिम्मत मिली कि हाँ भाई, मैं हम जब ये बच्चा इतनी एनर्जी के साथ लाइफ जी रहा है तो हम अपने आप में डिप्रेशन क्यों करना है, हम भी अपने आप को इम्प्रूव करें, हम भी अपने आप को मोटिवेट करें। तो वो चीज़ जो है ना बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, जब हम जो है ना, जो लोग सक्सेस होते हैं या जो किसी लेवल पर पहुंच जाते हैं, उनकी जो है ना जीवन की जो वो कठिनाइयों को पढ़ते हैं या उनकी जो है ना स्ट्रगल को पढ़ते हैं, तो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं इन चीज़ों को फेस करने। तो ये मैं एक बार पुनः जो है ना इनको, जो हेलन केलर है, इनको एक बार अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा, क्योंकि वहां जाकर मैंने देखा कि वहां पे तो एक हेलन केलर ऑफिस ही है इनका, मतलब उसका नाम ही इनके नाम पर। तो तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में ये एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और इनकी जब अचीवमेंट्स देखी तो सच में मैं तो दांतों तले उंगली दबा गया। मैंने कि वाओ, व्हाट ए पर्सनालिटी शी वाज। तो दैट्स मेक्स मी मोर इंस्पिरेशन एंड मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई लाइफ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए कृष्णा को वेरी वेरी थैंकफुल।